हेलो गाइस, ये वीडियो उन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जिन्हें समझ नहीं आता क्या फूड खाना चाहिए और क्या फूड नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको आज एक सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट्स को क्या फूड खाना चाहिए, डायबिटिक है तो क्या नहीं खाना चाहिए। सो वी यूज टू टर्मिनोलॉजीज, वन इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड सेकेंड इज ग्लाइसेमिक लोड। ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या बताता है कि कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आपने खाई है तो वो कितने टाइम में पचेगी। जितना जल्दी वो पचेगी उतना उसका ज़्यादा जीआई वैल्यू होगी, जितना स्लो वो पचेगी उतनी कम उसकी जीआई वैल्यू होगी। गेटिंग? ये वैल्यूज पहले से कैलकुलेटेड है हर एक फूड की। ठीक है। सो इसकी रेंज 0 से 100 के बीच में डिवाइड की गई है। सो लो में कौन आते हैं? जिनका जीआई 55 से कम है वो लो जीआई कैटेगरी में आते हैं। 56 से 69 वाले जो हैं वो मॉडरेट में आते हैं। एंड 70 के ऊपर जितने भी फूड्स आ रहे हैं जिनका जीआई 70 के ऊपर है वो आएंगे हाई जीआई वैल्यू में। ठीक है, बात समझ में आई? तो जीआई क्या बताता है? कोई भी चीज़ आपने खाई है तो वो कितनी जल्दी पच रही है, वो उसकी जीआई वैल्यू हुई। गेटिंग? सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज ग्लाइसेमिक लोड। अब ये मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये बताता है कितना आपने खाया है, कितना पोर्शन साइज, लाइक 120 ग्राम खाया, 50 ग्राम खाया, कितना खाया है कोई भी फूड को, कितना खाया है, और खाने के बाद वो ब्लड में कितने परसेंट ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, वो ग्लाइसेमिक लोड बताता है। ठीक है। वो आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आपका पोर्शन साइज इंक्लूडेड नहीं है, बस ग्लाइसेमिक लोड में कितना खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? ग्लाइसेमिक लोड को भी 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इसमें क्या करा है, इसकी कैटेगरी जिनका जीएल वैल्यू, जीएल फॉर ग्लाइसेमिक लोड, कम है 10 से, 10 से कम जिनका जीएल वैल्यू आती है दे आर गुड टू टेक। ओके। 11 to 19 में जो आते हैं वो मॉडरेट हैं एंड अबाउट 20 इज हाई ग्लाइसेमिक लोड। ठीक है। सो आप हाई की साइड पे जाओ ही मत, मॉडरेट और लो में गुड है, क्योंकि इससे ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना इट्स नॉट गुड। तो मैंने क्वेश्चन किया था कि मैंगोज और चीकूज क्या खा सकता है डायबिटिक पेशेंट? सो आंसर इज यस। आई टेक एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 60। क्या होता है? 60, मतलब वो मॉडरेट रेंज में आ रहा है। ठीक है। अब उसका ग्लाइसेमिक लोड क्या होगा? अगर आपने 120 ग्राम खाए, मतलब एक छोटा मैंगो या एक बाउल भर के आपने उसके क्यूब्स कट करके खा रहे हो आप, तो वो उसका ग्लाइसेमिक लोड क्या है? ओनली ओनली 9। एंड 9 इज वेयर इट कम्स लो जीएल। समझ आया? तो मैंगोज आप खा सकते हो, वो लो जीएल में है, आपका इतना ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाएगा। सेम एज चीकू, चीकू भी लो में ही आता है, तो आप खा सकते हो, बट क्वांटिटी शुड बी लिमिटेड। एंड बेस्ट टाइम टू हैव फ्रूट्स इज मिड ऑफ योर मेजर मील्स, लाइक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में। बट हाँ, क्वांटिटी मैटर्स। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का कम कर सकते हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, किन किन फूड्स का ज़्यादा है, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ। तो आज बस इतना बताऊँगी कैसे आप किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज कुकिंग टाइम। जो चीज़ जितनी जल्दी बन रही है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना कम है। जैसे कि पास्ता, अगर आपने पास्ता 10 मिनट में रेडी कर लिया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा एज कम्पेयर टू अगर आपने पास्ता 30 मिनट तक बनाया है तो। ठीक है। सेकेंड इज रॉ। आप कोई भी चीज़ कच्ची खाओ एज कम्पेयर टू पक्की। जैसे कि अगर आप कच्चा
केला खाते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है एज़ कम्पेयर टू आप जो राइट अपना जो नॉर्मल बनाना येलो कलर का होता है वो खाओ, या कच्ची केरी खाओ इज़ कम्पेयर टू मैंगो, राइप मैंगो, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। थर्ड, एसिडिक कंटेंट बढ़ाओ, जैसे कि नींबू ऐड करो, कोई भी चीज़ खा रहे हो उसमें नींबू निचोड़ो, नींबू का रस डालो या सिरका, विनेगर ये ऐड करो, तो उसके कारण ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का कम हो जाता है। नेक्स्ट इज, कभी भी आप जो भी रिच कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ है, जैसे चावल हो गया, साउथ इंडियन फूड है, सफल फूड चावल है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। अब क्या होगा, अगर आप चावल खाओगे तो आपका शुगर बढ़ेगा, आपने मिठाई खाई तो शुगर बढ़ेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे शुगर जल्दी बढ़ती, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो आप उसको प्योर मत खाओ, मतलब उसके अंदर कुछ प्रोटीन, फैट और फाइबर का एडिशन करो। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, आप चावल खा रहे हो तो प्योर चावल मत खाओ, उसमें दाल भी ऐड करो, कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करो और थोड़ा सा घी डालो ऊपर से, तो ये पूरा जो कॉम्बो है एक तो फुल बैलेंस्ड हो जाएगा, दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो उसका जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको ये कम कर देगा। गेटिंग, मतलब कभी भी कोरे चावल नहीं खाना है, उसके अंदर दाल, सब्जी और थोड़ा सा घी, हाँ, लेकिन अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं तो घी मत ऐड करिए क्योंकि दाल में ऑलरेडी होता है, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप घी खा सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज, जैसे कि कोई भी अनाज है उसको अगर बारीक पिसा हुआ है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, वहीं अगर आपने उसका बड़ा आटा यूज़ करा है, मतलब थोड़ा सा बड़ी साइज़ है उसकी आटे की, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अपन लोग दाल बाटी खाते हैं, बाटियाँ खाते हैं, तो क्या होता है सुबह खाते हैं शाम तक ऐसा लगता है पेट फुल है, अभी भी मन नहीं कर रहा है कि और कुछ खाएं, तो इसका मतलब क्या है, जो बाटी है वो पचने में टाइम लेती है, जो चीज़ ज़्यादा समय लेती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना कम होता है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो वहीं अगर आपने रोटी खाई है तो 2-3 घंटे में आपको फिर भूख लग ही जाएगी, गेटिंग। तो जो चीज़, अब रोटी जो होती है वो बारीक आटे में बनती है, और जो हमारा बाटी का आटा होता है वो बड़ा आटा होता है, मतलब बड़ा, उसमें हस्क होता है, ठीक है। तो मैदा है, सूजी है, जो बारीक पिसी हुई चीज़ें हैं, रिफाइंड है, वो चीज़ें नहीं खाएंगे, और जो बड़ी है, बड़ा आटा है, वो चीज़ें आप ज़्यादा प्रेफर करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, कोई भी फूड इनटेक आप ले रहे हो, जैसे कि आपने चावल खाया, बनाना खाया या कोई स्वीट डिश खाई है, ठीक है, तो उसको एक तो कम क्वांटिटी में खाओ, और खाया है तो उसको कम से कम 15 बार च्यू करना है, ठीक है। जब तक आप उसको 15 बार च्यू करोगे तो उसका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगा, जब तक आप उसको पेट में लेकर आओगे इतने में तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक फूड प्रोडक्ट जो भी आप खा रहे हो उसको 15 बार चबाना ही है, ठीक है। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी जो भी फूड इनटेक आप ले रहे हो, जैसे आप दिन का खाना खा रहे हो, शाम का खाना खा रहे हो, तो उसके पहले, जस्ट उसके पहले नट्स का इनटेक करो। नट्स जैसे क्या, अगर आप बादाम खा रहे हो तो बादाम को गला के रखो, वो खाना खाने के जस्ट पहले 2-4 बादाम खा ली, या आप सीड्स का यूज़ करते हैं तो वो फ्लैक्स सीड्स हो गया, सीसम सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, ये सब गला के रखो और खाना खाने के जस्ट पहले खाओ। मूंगफली के दाने हो गए, खाना खाने के जस्ट पहले खाओ, तो ये जो आप बाद में खाने वाले हो उन सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देगा, गेटिंग। सो टेक होम मैसेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 15 बार चबाना है हर एक फूड को। दूसरा, हर एक चीज़ में नींबू ऐड करो तो वो हेल्प करेगा। तीसरा, कच्चा खाओ जितना चीज़ों को, वो हेल्प करेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बड़ी चीज़ खाओ, अनाज पूरा खाओ एज कम्पेयर टू बारीक पिसा हुआ। ओके, थैंक यू।